आप सबों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग आपके साइंस का चौथा अध्याय, यहाँ ये चेंज होना छूट गया था, इसके जगह पर हो जाएगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इनमें भी हम लोग टॉप 40 या 50 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पढ़िए। पहला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है, फटाक से बताएंगे विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, या केवल चुंबकीय प्रभाव, या इनमें से सभी? तो याद रखेंगे जो विद्युत धारा होता है वे सारे प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी केवल ऊष्मीय प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, और अगला ये हमारे सामने यहाँ है चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। तो जब तीनों ऑप्शन सही है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे और तेजी से देखेंगे। क्या कहता है 2 नंबर, इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? सुचालक मीन्स जिनसे होकर के विद्युत आसानी से गुजर सकती है। कौन है? लकड़ी से तो विद्युत गुजरती नहीं, रबड़ से भी नहीं, कागज से भी नहीं। सही आंसर हो जाएगा पित्तल। पित्तल से विद्युत धारा गुजर सकती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव दिखाया जाता है? तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। अगला देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, आप लोग के सामने ये है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रिक की मदद से लोहे के वस्तुओं पर एक परत चढ़ाई जाती है, वो कौन सा परत होती है? तो 4 नंबर का याद रखेंगे, वो जिंक का परत होता है। ये लोहे को जंग से मतलब जंग लगने से बचाती है, यानी उसको सुरक्षा देती है। तो अब चलिए 5वां नंबर देखिए क्या कहता है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो 5 नंबर का एकदम याद रखेंगे, स्थिर विद्युत बल। कौन सा बल? स्थिर विद्युत बल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं होता है, यानी किसमें आवेश उत्पन्न नहीं होता है? तो प्लास्टिक में तो हो जाता है, फूला हुआ गुब्बारा में भी हो जाता है, ऊन के वस्त्र में भी हो जाता था। हम क्या बोले थे? नहीं वाला नहीं से। तांबे की छड़ में नहीं होता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तांबे की छड़। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फट से पढ़िए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? अभी जस्ट बताएं कि सुचालक क्या होता है, कि वैसी वस्तु वैसी घोल जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है। 7 का नल का पानी नहीं होगा, खाद्य तेल नहीं होगा, सिरका नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नींबू का रस। 8वां नंबर देखिए क्या कहता है कि इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है, यानी जिनसे होकर विद्युत धारा नहीं गुजरती है? तो 8 का पारा, पारा से तो गुजरती है, सिरका से भी गुजर जाती है, अशुद्ध जल विलयन से तो गुजर सकती है, लेकिन अशुद्ध जल से श्योर है विद्युत धारा गुजरती नहीं है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए 9 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है, यानी जिनसे विद्युत नहीं गुजरेगी? तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? तांबा से तो गुजरेगी, लोहा से भी गुजरेगी, एल्युमिनियम से भी विद्युत गुजरेगी, रबड़ से नहीं गुजरेगी। रबड़ में थोड़ा ना करंट पास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला 10 नंबर देखिए, इनमें से कौन अधातु है? इनमें से कौन अधातु है? जिंक, जिंक तो धातु है। एल से एल्युमिनियम, ये भी धातु है। एफ से फेरस लोहा, ये भी धातु है। लेकिन एन से नाइट्रोजन, ये धातु नहीं है, ये तो गैस है, इसलिए ये क्या है? अधातु है। आगे बढ़ेंगे सर। 10 के बाद 11वां नंबर देखिए, कहता है मैग्नीशियम रिबन के क्षार का विलयन होता है। मैग्नीशियम रिबन के क्षार का विलयन होता है, क्या होता है इनका विलयन? फट से बताएंगे।
तो 11 का अम्लीय होता है, नहीं क्षारकीय। याद रखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो क्षारकीय होता है, और वैसे भी मैग्नीशियम का प्रकृति, उनका नेचर भी क्षारकीय रहता है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बड़ी इत्मीनान से पढ़िए। क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो एकदम इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, सीधा डायरेक्ट आंसर मारेंगे ऑप्शन बी, क्रोमियम। जितना आपके साइकिल का घंटी है, साइकिल का रिम है, जो ज़्यादा चमकदार होता है, लेकिन उसके रगड़ देने पर अंदर गंदे लोहे नज़र आते हैं, जंग लगे हुए लोहे नज़र आते हैं, लेकिन ऊपर से वो चमकता है। जैसे साइकिल का घंटी हो गया, साइकिल का हैंडल हो गया, साइकिल का रिम हो गया, इन सबों में क्रोमियम का ही परत चढ़ाई जाती है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है? तो कौन सा? सी नंबर, रासायनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है कि पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए, यानी जल जो हमारा है, जल का रासायनिक अभिघटन क्या होता है? H2O। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के बना होता है। तो वही कहता है कि इन दोनों को अलग अलग करना है, हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन को अलग करने के लिए, विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो विद्युत अपघटन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विद्युत अपघटन। सही आंसर ए था। अगला चलिए 15 नंबर पढ़िए। क्या कहता है कि आसूत जल, कौन सा जल? आसूत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, बात सही है, परंतु नल का जल विद्युत का चालन करता है। इसका कारण क्या है? कारण पूछा है। क्या आपके घर में जो नल का पानी निकलता है उससे आराम से करंट जा सकती है, इसलिए करंट उसमें प्रवाहित होने से हमें विद्युत के झटके भी कभी कभी खाने पड़ते हैं सर, संयोगवश। लेकिन जो आशुद्ध जल होता है उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, यानी विद्युत धारा उसे प्रवाहित होता ही नहीं है। तो उसका मेन कारण क्या है कि नल के पानी में खनिज घुले हुए रहते हैं। पहला ही आंसर सही पकड़ा गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। उसमें क्या रहता है? खनिज रहता है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है। तो 16 का हो जाएगा, उसमें प्रभाव बिल्कुल होता है, चुंबकीय प्रभाव बिल्कुल होता है, रासायनिक प्रभाव बिल्कुल। जब सारा ऑप्शन सही हो गया तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 17 नंबर क्या कहता है कि टेस्टर नामक युक्तियां आधारित हो सकती है विद्युत धारा के डैश, यानी टेस्टर नामक युक्तियां जो है वो आधारित हो सकती है विद्युत धारा के किस पर? तो 17 का सही आंसर सी हो जाएगा, उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर। आगे बढ़ेंगे सर। 18 नंबर क्या कह रहा है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहा जाता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक, तो वो रासायनिक प्रभाव हो जाएगा। एकदम सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे सर 18 के बाद 19वां नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? 19 नंबर मार देंगे, कौन विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस नहीं, ये तो सुचालक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी सुचालक है। समुद्री जल, ये भी सुचालक है। सही आंसर हमारा हो जाएगा आसुत जल। आसुत जल में विद्युत धारा जाता ही नहीं है, इसीलिए ये हो गया कुचालक। अगला कहता है 20 नंबर कि आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया था? आतिशबाजी मतलब दीपावली में जो हम लोग ये पटाखा छोड़ते हैं, या वो क्या कहते हैं हम लोग घरेलू भाषा में, जो रंग बिरंगे तरह का होता है, तो वो 20 नंबर का जो कहता है किस धातु का प्रयोग उसमें किया जाता है, तो इजीली मारेंगे सर सी, मैग्नीशियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धातु किसके साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है? तो बस अम्ल के साथ, पहला ऑप्शन सही था, अम्ल के साथ। 22वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक बढ़ाई जा सकती है? क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? रिपीट हो गया। क्रोमियम। किसी भी धातु का अगर हमें चमक बढ़ानी है तो उस पर किसका परत चढ़ाएंगे? क्रोमियम का।
चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? याद रखेंगे, सुचालक नहीं है मतलब क्या हुआ? कुचालक हुआ। कुचालक मतलब क्या हुआ? जिसमें विद्युत धारा जाती नहीं है। तो तांबा में तो जाती है, इसलिए तांबा नहीं होगा। एल्युमिनियम में भी जाती है, इसलिए एल्युमिनियम भी नहीं होगा। रबड़ में नहीं जाती है, सही आंसर हो जाएगा सी। लोहा में भी तो विद्युत जाती है, तो रबड़ में विद्युत नहीं जाती, इसलिए हो गया वो कुचालक या सुचालक नहीं है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन करता है? यानी इनमें से कौन है जिनसे होकर विद्युत धारा गुजरती है? तो फट से बताएंगे सर, 24 का हो जाएगा। लकड़ी से तो विद्युत नहीं जाती है, आसुत जल से भी नहीं जाती है, सिरका से जाती है, याद रखेंगे। और सिरका कौन होता है? जब हम लोग चाउमीन वगैरह खाने जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उस समय जो वाइट बोतल से वाइट कलर का पानी दिया जाता है, उसमें अगर करंट का एक तार डाल दिया जाए तो करंट उसमें फैल जाएगा, इसलिए सिरका में विद्युत धारा चल सकता है, प्लास्टिक में भी नहीं जाता है। सही आंसर सी था। 25 नंबर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालन नहीं करता है? विद्युत का चालन नहीं मतलब किनसे होकर विद्युत धारा जाती नहीं है। तो 25 नंबर का एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा रहा है, ऑप्शन को सिर्फ आगे पीछे कर रहा है। तो नींबू का रस, इससे तो होगा ही नहीं, ठीक है, चालन नहीं करता, नींबू का रस करता है। और नल का जल भी करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी करता है, सिर्फ आसुत जल, बहुत बढ़िया से याद रखेंगे कि आसुत जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला बढ़ाएंगे सर, 26 नंबर क्या कह रहा है कि बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किस प्रवाह के कारण दीप्त होता है? यानी जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाह कर दिया जाता है, यानी बल्ब में जब हम लोग इलेक्ट्रिक स्विच दे देते हैं तो उसमें कौन से प्रभाव होता है जिसके कारण बल्ब जलता है? तो उष्मीय प्रभाव, क्योंकि देखना कि जब बल्ब जलता है उसके पास जब हाथ लेके जाओगे तो गर्मी फील होता है, यानी उष्मा फील होता है। तो कौन सा प्रभाव वहाँ दिखता है? उष्मीय प्रभाव। अगला देखेंगे सर 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है कि समपरिक्षेत्र बनाने में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव? चुंबकीय। 27 का पहला ही आंसर सही था। अगला कहता है, फिर से आ गया वही आसुत जल, बढ़िया से ध्यान से, आसुत जल में क्या मिलाने पर वह विद्युत का चालन कर सकता है? यानी आसुत जल में ऐसी कौन सी चीज मिला दें जिससे वो विद्युत का चालन कर सकती है, मतलब आसुत जल में भी करंट जा सकती है। तो अम्ल भी मिलाने पर हो जाएगा, लवण भी मिलाने पर हो जाएगा, क्षार भी मिलाने पर हो जाएगा। मतलब जब सब कुछ मिलाने पर आसुत जल में विद्युत धारा जा सकती है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। 29वां नंबर देखिए क्या कहता है कि किस विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन रासायनिक निक्षेप होती है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 29 नंबर का हो जाएगा विद्युत अपघटन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? विद्युत अपघटन प्रक्रिया। अगला देखिए कहता है विद्युत अपघटन के उपयोग हैं, यानी 30 नंबर का आंसर बताना है कि विद्युत अपघटन, जो विद्युत अपघटन है उसके उपयोग कहाँ है? धातुओं का उसके अयस्कों से अलग करना, एकदम सही बात है। धातुओं के शुद्धिकरण में, सही बात है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सही बात है। मतलब उपरोक्त सभी सारे के सारे सही हैं, तो ऑप्शन डी मार देंगे। चलिए 31वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों पर किस धातु का लेप चढ़ाया जाता? अभी अभी जस्ट आप लोग को बताए थे, तो किसी भी वस्तु को चमकदार बनाने के लिए उस पर किस का लेप लगाया जाता है? क्रोमियम का। यानी साइकिल की घंटी जो चमकती है, साइकिल का रिम जो चमकता है, एंड साइकिल का हैंडल जो चमकता है, उस पर वो चमकने वाला परत जो होता है वो किसका होता है? क्रोमियम का। ऑप्शन डी सही है। 32वां नंबर देखिए क्या कहता है कि विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु को निक्षेप करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो हो जाएगा 32 नंबर का ऑप्शन ए ही सही, विद्युत लेपन। क्योंकि विद्युत की मदद से जब एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का लेप चढ़ाएंगे, यानी लेप देंगे, किसकी मदद से? विद्युत की मदद से, वो हो जाएगा विद्युत लेपन। तो ऑप्शन ये सही था। 33 नंबर देखिए क्या कहता है कि अगर किसी धातु की वस्तु पर चांदी का परत निक्षेप करनी हो तो विद्युत अपघटन किसका लेंगे? यानी सर चांदी का परत किसी पर चढ़ाना है तो हम लोग जो लिप लेंगे, ये अपघटन लेंगे, वो किसका लेंगे? सिल्वर का। सिल्वर मीन्स चांदी होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग अपघटन लेंगे। आगे बढ़ेंगे सर,
34वां नंबर क्या कहता है कि सस्ते धातुओं के आभूषणों पर किसका परत निक्षेपित किया है। तो सस्ते धातु मतलब सर गांव घर में जो 10 रुपये में हार दे देता है, 5 रुपये में पायल दे देता है, 20 रुपये में ये दे देता है, तो वो सस्ता धातु होता है। लेकिन वो चमकता है, देखने में लगेगा कि ऐसा चमक रहा है जैसे मान लो या तो सोना का है या तो चांदी का है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए कि सस्ते जो धातुएं हैं उस पर कौन सी आभूषणों का परत चढ़ाई जाती है, सोना और चांदी की। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है सर खाद्य पदार्थों के भंडारण में प्रयुक्त लोहे के डिब्बे पर किसकी परत निक्षेपित की जाती है। तो 35 का हो जाएगा टीन की, याद रखेंगे। यानी खाने वाले जो भी हमारे पैकिंग बॉक्स होता है सर, उसमें जो परत चढ़ाई जाती निक्षेपित की जाती किसकी, टीन की। तो सही ऑप्शन ए। अगला चलेंगे 36वां नंबर क्या कहता है, पुलों एवं वाहनों को बनाने में प्रयुक्त लोहे की जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। यानी नदी में पुल बना रहे हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं तो उसमें जो लोहा लगा हुआ है उसको जंग से बचाने के लिए कौन से धातु उस पर चढ़ाया जाता है, जिंक की। किस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, ऐसे ही याद रखेंगे कि लोहे पर लगभग लगभग जिंक का ही परत चढ़ाई जाती है। 37वां नंबर देखिए कहता है विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को कहते हैं। यानी विद्युत अपघटन में जो विलयन प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटय। क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटय। यानी ऑप्शन सी सही है। अगला देखेंगे कहता है भीगे हाथों से विद्युत उपकरण को छूना खतरनाक होता है क्योंकि इनसे विद्युत आघात हो सकता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही कहा जाता है भीगे हुए हाथ में यानी भीगे हुए जगहों पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और अगर आप भीगे हुए हाथ से इलेक्ट्रिक वायर छू देते हैं या कोई उपकरण छू देते हैं तो आपको शॉर्ट सर्किट लगने का झटका आता है, यानी बिजली के झटके लगने का डर रहता है। इसलिए सही आंसर इसका क्या था, ए। आगे देखेंगे सर 39वां नंबर क्या कहता है कि पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए किस अपघटन का उपयोग करना चाहिए। तो बस पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 39 का क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन। सही आंसर ए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए और 41 दोनों एक साथ देख लीजिए। और लास्ट यही क्वेश्चन है 41 ही का। पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल चालन करता है, यानी कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा तो जाती है लेकिन धीरे धीरे जाती है, मंद गति से जाती है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, हीन चालन। हीन चालन मतलब विद्युत धारा जाएगी लेकिन धीरे धीरे जाएगी। अगला देखो सर क्या कहता है 41 नंबर कहता है CFL में कौन सा हानिकारक पदार्थ उपयोग होता है। यानी हमारे घर में जो व्हाइट कलर का बल्ब लगा हुआ होता है उसमें हानिकारक पदार्थों का उपयोग होता है, वो कौन सा उपयोग होता है। तो याद रखेंगे पारा। किसका उपयोग होता है, पारा का उपयोग होता है, जिसके कारण वो बल्ब इतना अधिक चमकता है। तो यही था आज लास्ट क्वेश्चन। तो आज चलिए 10 क्वेश्चन कम था, जल्दी खत्म हो गया। फिर अगले पार्ट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। आप लोग सही ढंग से इसे देखिए, एक बार 2 बार 3 बार देखिए, और नहीं याद हो तो लिख के याद करिए, लेकिन ज़रूर करिए। एग्जाम की दृष्टि से सभी के सभी प्रश्न बहुमूल्य हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।